प्रयागराज में लगे दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मेले यानी महाकुंभ का आज 21वां दिन है। 31 जनवरी से शुरू हुए इस मेले में अब तक 2 अमृत स्नान हो चुके हैं। इस पर्व में साधु संतों के अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं। संगम में डुबकी लगाने देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में गंगा में डुबकी लगाने के लिए बाबा राम बाहुबलीदास महाराज पंजाब से सैकड़ों किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर पहुंचे हैं। महाराज की खास बात यह है कि वो अब तक देश में साइकिल यात्रा करके 6 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। महाकुंभ में भी महाराज ने 2000 से अधिक पौधों को साधु संतों और कल्पवासियों के शिविर में लगाया है। महाराज अपनी साइकिल पर पौधों को रखते हैं और लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा का मुख्य उद्देश्य त्रिवेणी पौधारोपण यानी पीपल, बरगद और पाकड़ के पेड़ों के रोपण को बढ़ावा देना है। और भी हम लोगों का देखो। बाबा का मानना है कि पेड़ न केवल पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी स्रोत होते हैं। जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से बाबा राम बाहुबली महाराज मेला क्षेत्र में पौधा लगाते दिख जाते हैं। महाराज पौधा लगाकर उसका संस्कार करते हैं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को सौंपते हैं। हम महाराज जी के साथ में भी रहे हैं बहुत दिन। हिमालय में महाराज जी कुछ दिन नदियाँ की सफाइयों में लगा देते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। ऐसा महाराज जी का बहुत दिन से चल रहा है। ऐसे अभी आए हैं कुंभ मेला में तो हर खालसे में जा रहे हैं। हर खालसे में पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ दे रहे हैं लगाने के लिए। ऐसा महाराज जी का प्रक्रिया चलती रहती है। जागरूक करते हैं लोग को। हाँ जी, जागरूक करते हैं। पेड़ बचाओ, नदी साफ करो, ऐसा महाराज जी कहते हैं। साथ में कराते हैं। महाराज जी खुद करते हैं साफ नदी और पेड़ भी लगाते हैं, लगवाते भी हैं। पेड़ों की सुरक्षा करते हैं। महाराज जी एक प्रेरणा देते हैं। क्या नाम है महाराज आपका? हमारा नाम है महात्मा सुतीक्षण दास त्यागी। पंजाब केसरी के साथ बातचीत में बाबा ने बताया कि माँ बाप बचपन में गुजर गए, जीवन साधु संतों के बीच ही बीता। सुनिए बाबा राम बाहुबलीदास महाराज ने खास बातचीत में क्या कहा। महाकुंभ नगर में देश दुनिया से अलग अलग बाबाओं के रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आप देख सकते हैं कि खास महाराज हैं जिनको पर्यावरण बाबा कहा जाता है। अगर हम बात करें तो राम बाहुबली महाराज ने अब तक करीब 5 लाख से ज़्यादा जो पौधे हैं वो देश के अलग अलग कोनों में लगाए हैं। अगर हम महाकुंभ की बात करें तो 2000 से ज़्यादा पौधे जो है वो लगा चुके हैं। अखाड़ों में जाकर के लगाए हैं, तपस्वी नगर में लगाए हैं और जहाँ जहाँ दिखते हैं कि वहाँ पेड़ की ज़रूरत है या पौधों की ज़रूरत है तो वहाँ ज़रूर लगाते हैं। पर्यावरण का संदेश देते हैं। तो हमारे साथ राम बाहुबली महाराज खुद है। महाराज इतना 18 सालों का ये संकल्प है, पर्यावरण से आप प्रेम करते हैं। हमने इससे पहले भी आपसे बात किया था और अब आप 2000 से ज़्यादा पौधे जो है वो आप लगा चुके हैं। कैसे ये दिमाग में आया कि पौधे लगाना है और क्या कहानी है इसकी? लोगों को वितरण करके लोगों को संकल्प कराने का प्रयास था कुंभ में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वायरमेंट के लिए सहज अपनी मानसिकता से कुछ कार्य इस कुंभ से लें, एक बड़ा कार्य लें अपने जीवन में। तो उन सभी की जागृति के लिए ये वितरण, तुलसी का वृक्ष वितरण करके जगह जगह हर खालसे में लगाया गया और जो कुछ लोगों को आम अमरूद के पेड़ बांट के संकल्प करवाया गया कि मतलब जो है इतना पेड़ आप लेके जाइए, तो इसके बाद 11 पेड़ 51 पेड़ ऐसे करके लगाइए। तो इसमें प्रयास यही था कि ना प्रकृति से लोग जुड़े। इस कुंभ में आए हुए जितने भी लोग हैं इस ऊर्जा सत्र से कुछ ऐसा ज्ञान लेके जाएं जो हमारी धरती माता प्रकृति के लिए जो है उनको विचार मिल जाए कि नहीं, इस कुंभ में हम आए थे तो हमारी मानसिक ऐसी अवधारणा में किसी संत के द्वारा किसी विचार को दिया गया। तो एक है ना कि चोले के पीछे की आइडियोलॉजी है कि मतलब हम लोगों को जागृत करें, समाज को जागृत करें। तो उसमें ये वृक्षारोपण बड़ी बात नहीं है, पर वो ये बात है ना कि कई लोग उसके प्रति सहज हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो वो प्रयास है। हाँ जी, देखते हैं हम आप साइकिल से ही जाते हैं, पूरे मेला क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और उसके बाद जो है साइकिलों में ही देखे पौधे जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और अगर हम बात करें तो निरंतर वो रोज़ इसी तरह कहीं ना कहीं जाते हैं, संदेश देते हैं। महाराज आप शिक्षा की बात करें तो आपने मास कम्युनिकेशन भी किया है और शिक्षा लेने के बाद और आप साधु के ज़िंदगी आप बिता रहे, कितने साल हो गया और कहाँ से आपने मास कम्युनिकेशन किया था और क्या कहानी रही है? कहानी अब देखो, अब तो पिछली है, वो हमारे यहाँ तो नया जन्म हो जाता है इस चोले के पीछे। पर हाँ, कुछ ऐसे जीवन में रहा पीछे, कुछ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, कुछ इस तरह का था। तो हमने कोर्स भी किया था उसमें, फिर कर नहीं दूसरे ही कामों में लग गए। तो
सामाजिकता में जो जीवन रहा, गुरुदेव ने फिर उसको कहीं और परिवर्तित कर दिया। तो उसमें इस तरह की थी कि अभी आकांक्षा कि आप जैसा कोई काम कर सके समाज की जागृति के लिए, तो अब वो दूसरी तरीके से इस चोले के अंदर में कर रहे हैं। बाकी वो किताबों से ज़्यादा जो है चल के जो अनुभव हुआ, जो वो अनुभव वो अलग था, और जो वो ज्ञान था जो आज देख रहे हैं उसमें देश भर से लोगों से जुड़ा, बहुत आंतरिक ऊर्जा मिली समाज की। कहाँ आप लगाने के लिए गए हैं साइकिल से, कहाँ कहाँ सवारियाँ किया है? भारत के समस्त जिलों में लमसम प्रयास है मेरा लगाने का, पर अभी तक भारत के सभी राज्यों में लगा चुका हूँ। पर समस्त जिलों में लगाने के लिए मुझे लगता है कि ये युवापन कम पड़ जाएगा। फिर भी 200 तक मैंने पूरा किया है और हर साल प्रयास करते जा रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल में भी मैं नदियों को बचाने के लिए उद्गम क्षेत्रों में और थोड़ा मोड़ा जो प्रयास है मेरा, निवेदन करना चाहिए। अपील करना चाहते हैं लोगों से? अपील यही है कि इतना बड़ा जो ये सत्र है इस महाकुंभ का, इसमें जो लोग ऊर्जा आए हैं कि ऊर्जा सत्र में कुछ अपना कुछ ज्ञान लें, तो उसमें लोगों से मेरा ये है कि सबसे पहले धरती माता और प्रकृति का जो ना उसके लिए उदारवादी चरित्र को फिर से मानवता के रूप में वो जागृत करें, ये मेरा निवेदन है। और लोगों से अपील ये है कि वृक्ष लगाने नहीं है, वृक्ष जो है उनको बचा लो, और कार्बन बहुत ज्यादा हो चुका है, उन वृक्षों की क्षमता से ज्यादा हो चुका है। अच्छा महाराज, कब तक आप रहेंगे यहाँ? हाँ, 26 तारीख तक हम यहाँ हैं, उसके बाद अमरकंटक तक साइकिल ले जाएंगे, अमरकंटक पहुँच के यात्रा समाप्त कर देंगे, फिर ये साइकिल किसी को दे देते हैं और उस पर किसी का व्यापार शुरू कराते हैं। ये कई साइकिल खरीद चुके हैं इसके पीछे, लोगों को दे लोग आप निःशुल्क दे देते हैं? हाँ, मैं फिर मेरे को भी किसी ने दिया, फिर मैं किसी को दे के व्यापार शुरू करा देता हूँ कि साइकिल यादगार रहे। 16वीं साइकिल है मेरी। परिवार में महाराज अब आप तो त्याग दिया, क्या था कहानी? कहानी तो देखो ऐसा है ना कि अब गुरु जी की कहानी है, जो बैक स्टोरी है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं समाज के लिए इस चोले में आके, वो स्टोरी बहुत अहम है। पीछे वाली जो स्टोरी थी ना वो कुछ और रही होगी, पर अभी जो दायित्व है, जो जीवन का जो कर्तव्य है, उसमें समाज का स्वार्थ रूप न लेके परमार्थ रूप लेना है। तो ये पीछे वाली कहानी जान के भी, आप बता के भी क्या करूंगा। तो खैर कभी आप अघोरी साधना में भी कुछ दिनों? हाँ जी, रहा मैं अपना हमारे काशी में जो है हरिश्चंद्र घाट पे, मणिकर्णिका घाट पे, मुझे राम नाम की जो सही सच्ची जो ऊर्जा मिली, राम नाम की जो सच्ची दीक्षा मिली, वो हरिश्चंद्र घाट पे मिली, और बहुत गुण मिला मेरे को अपने उस रहस्य में रहने से। वहाँ पर अघोर पंथ की, वामपंथ जिसको कहते हैं, तो वाम मार्गी जो रूप था उसमें बहुत कुछ मिला, शांति बहुत मिली मसानों पे। आज भी मसानों पे ही मैं ज्यादा वास करता हूँ, और साधुओं से कहता भी हूँ कि अगर आप शांति खोज रहे हैं तो किसी गुफा और कहीं नहीं मिलेगी, आप मसान पे निवास करो। हाँ बिल्कुल। तो हमारे साथ राम बाहुबली महाराज थे जो बता रहे थे कि उन्होंने सबसे पहले मास कम्युनिकेशन करने के बाद वो अघोरी साधना में भी जुड़े, और उसके बाद अब पर्यावरण बाबा के नाम से मशहूर हो गए हैं। देश में 5 लाख से ज्यादा ये पौधे लगा चुके हैं, और महाकुंभ नगर की बात करें तो तकरीबन 2000 पौधे वो इसी साइकिल से लगाते हैं, और ये संदेश देते हैं कि पर्यावरण को अगर चुस्त दुरुस्त रखना है तो पौधे जरूर लगाना चाहिए, साथ ही साथ बचाना भी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।